हेलो एवरीवन, वंस अगेन आपका स्वागत है यू बॉर्न एकेडमी में। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि इस चैनल में कक्षा 6 से कक्षा 10 तक की साइंस को पूरी तरह डिकोड करेंगे। क्लास 10th के अंतर्गत साइंस का 5th चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। आज की इस वीडियो में हम मेंडलीव, पिछले वीडियो में देखा था हमने मेंडलीव की आवर्त सारणी को, मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल है उसको डिस्कस किया था। उसी को हम मेंडलीव की जो आवर्त सारणी है उसकी क्या क्या अचीवमेंट्स हैं और उसकी क्या ड्रॉबैक्स लिमिटेशंस रहे उसके बारे में जानकारी लेंगे। जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको पूरी वीडियो मिलते रहे। चलिए शुरू करते हैं। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, पार्ट 4, अचीवमेंट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव की आवर्त सारणी की उपलब्धियां आपको पता होगा। सक्सेसफुली सबसे पहले जो पीरियोडिक टेबल को क्लासिफिकेशन का जो क्रेडिट जाता है मेंडलीव को जाता है। और मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल किसके बेस पे है? एटॉमिक मासेज के बेस पे है। ठीक है, इससे पहले जो भी आवर्त सारणी आ रखी है वो सारी किसके बेस पे है? एटॉमिक मासेज के बेस पे एक्सपेरिमेंट पार्ट दिया गया था। हमने सबसे पहले डुबेरेनर के ट्रेड्स के बारे में पढ़ा था, उसके बाद न्यूलैंड का अष्टक नियम पढ़ा था, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। उसके बाद हम मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल को डिस्कस कर रहे हैं। तो इसकी कुछ अचीवमेंट्स हैं उसको हम देखते हैं। वाइल डेवलपिंग द पीरियोडिक टेबल देयर वर अ फ्यू इंस्टेंसेज वर मेंडलीव had to place an element with a slightly greater atomic mass before an element with a slightly lower atomic masses। आवर्त सारणी व्यवस्थित करते समय, ठीक है, मेंडलीव की जब आवर्त सारणी आई थी तो मेंडलीव ने आवर्त सारणी को अरेंजमेंट उनका व्यवस्था करते समय मेंडलीव को सारणी में अधिक द्रव्यमान वाले तत्व को कभी कभी कम द्रव्यमान वाले तत्व से पहले रखना पड़ा। ठीक है, करें हम मोर ग्रेटर एटॉमिक मासेज बिफोर एन एलिमेंट विथ अ स्लाइटली लोअर एटॉमिक मासेज, यानी जिनका एटॉमिक मास क्या था, ज़्यादा था, उनको पहले रख दिया, जबकि जिनका एटॉमिक मास कम था उनको बाद में रखा। द सीक्वेंस वॉज इन्वर्टेड सो दैट एलिमेंट्स विथ सिमिलर प्रॉपर्टीज कुड बी ग्रुप्ड टुगेदर। देखिए हम क्या कह रहे हैं, जिनका एटॉमिक मास, देखो मेंडलीव की जो आवर्त सारणी थी वो एटॉमिक मास के बेस पे थी, तो जिसका परमाणु द्रव्यमान कम होना चाहिए तो उसको पहले, और जिसका परमाणु द्रव्यमान ज़्यादा होगा उसको बाद में रखना चाहिए था। लेकिन कहीं कहीं पर यहाँ पर जो मेंडलीव का जो पैटर्न था उसको फॉलो नहीं किया गया था। कुछ परमाणु क्रमांक ज़्यादा वाले तत्वों को पहले रख दिया गया और कुछ जिनका परमाणु क्रमांक कम है उनको बाद में रख दिया गया। ठीक है, तो उसी सीक्वेंस में ये जो सीक्वेंस था वो क्या हो गया, इन्वर्ट हो गया। क्रम इसलिए उलटना पड़ा ताकि समान गुणधर्म वाले तत्वों को एक साथ रखा जा सके। ठीक है, द सीक्वेंस वॉज इन्वर्टेड, सीक्वेंस को उल्टा कर दिया गया, सो दैट एलिमेंट विद सिमिलर प्रॉपर्टीज कुड बी ग्रुप्ड टुगेदर, ताकि जो समान सिमिलरिटीज वाले गुणधर्म वाले एलिमेंट है, तत्व है, उनको एक साथ रख दिया जाए। फॉर एग्जाम्पल, कोबाल्ट एटॉमिक मासेस 58.9 अपीयर्ड बिफोर निकल एटॉमिक मास 58.7। देखो मेंडलीव की जो आवर्त सारणी थी वो किसकी बेस पे थी? एटॉमिक मासेस की बेस पे थी, तो जिसका एटॉमिक मास कम था उसको पहले आना चाहिए था। यहाँ पर देखें तो निकल का एटॉमिक मास कितना है, 58.7, तो इसको पहले आना चाहिए था। और कोबाल्ट का एटॉमिक मास कितना है, 58.9, इसको बाद में आना चाहिए था। लेकिन मेंडलीव ने क्या कर दिया, कोबाल्ट को पहले रख दिया और निकल को बाद में रख दिया। इसके पीछे क्या रीजन था? क्योंकि जो प्रॉपर्टीज थी, जो सिमिलरिटीज थी वो आ रही थी, मतलब उनकी प्रॉपर्टीज उसके हिसाब से अरेंजमेंट दिया गया होगा। लुकिंग एट टेबल 5.4, आगे बढ़ेगी टेबल आपको, कैन यू फाइंड आउट मोर सच एनोमली। ठीक है, इस तरह की जो अन्य कुछ जो विभिन्नताएं हैं उनको आप ढूंढ सकते हैं। एनोमली कुछ विसंगताएं हैं तो उन्हें आप ढूंढ सकते हैं। ठीक है, टेबल 5.4 आगे डिस्कस करेंगे उसको अभी। फर्दर मेंडलीव लेफ्ट सम गैप्स इन हिज पीरियोडिक टेबल। आगे मेंडलीव ने क्या किया, अपनी आवर्त सारणी में कुछ खाली स्थान भी रख दिया। ठीक है, मेंडलीव ने क्या किया, इससे पहले जो भी साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने अपनी पीरियोडिक टेबल क्लासिफिकेशन दी थी, ठीक है, तो उसमें कुछ गैप नहीं रखा था। लेकिन मेंडलीव ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपनी पीरियोडिक टेबल में कुछ खाली स्थान रख दिया, कुछ गैप रख दिया। मेंडलीव boldly predicted the existence of some elements that had not been discovered at that time। इन रिक्त स्थानों को दोष के रूप में देखने के बजाय मेंडलीव ने दृढ़तापूर्वक कुछ नए तत्वों के अस्तित्व का अनुमान किया जो उस समय ज्ञात नहीं थे। ठीक है, मेंडलीव के समय जो नोन एलिमेंट थे वो 63 थे, तो 63 एलिमेंट को तो उन्होंने अरेंज कर दिया, लेकिन अपनी पीरियोडिक टेबल में कुछ खाली स्थान भी रख दिया, गैप भी रख दिया, ताकि आने वाले जो तत्व होंगे, अगर भविष्य में कोई नए तत्व खोजे जा सकते हैं तो उन तत्वों को इनके स्थान पर रख दिया जाए। मेंडलीव नेम्ड देम बाय प्रीफिक्सिंग अ संस्कृत न्यूमरल इक्का। ठीक है, मेंडलीव इनका नामकरण
उन्होंने उसी समूह में पहले वाले तत्व के नाम पर रखा, जो कि संस्कृत शब्द से ले गया है एका। एका का अर्थ था वन। एका टू द नेम ऑफ प्रीसीडिंग एलिमेंट इन द सेम ग्रुप। उपसर्ग के लिए किया गया, मतलब एका उस तत्व के नाम से पहले रख दिया, जिस उपसर्ग के रूप में इसका उपयोग किया, प्रीफिक्स के रूप में इसका उपयोग कर दिया गया। फॉर इंस्टेंस, स्कैंडियम, गैलियम एंड जर्मेनियम डिस्कवर्ड लेटर हैव प्रॉपर्टीज सिमिलर टू एका बोरोन, एका एल्यूमिनियम एंड एका सिलिकॉन रिस्पेक्टिवली। देखो उस हमने क्या कहा था, मेंडलीव के आवर्त सारणी में कुछ तत्व नहीं खोजे गए थे, लेकिन उन्हें कुछ गैप रख लिया गया था। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, ठीक है। जैसे बाद में ज्ञात होने वाले स्कैंडियम, गैलियम, जर्मेनियम, ये तत्व उस समय खोजे नहीं गए थे, ये एलिमेंट उस समय नहीं डिस्कवर्ड हुए थे, लेकिन इनके गुणधर्म, इनकी प्रॉपर्टीज सिमिलरिटीज होने की बेस पे, ठीक है, गुणधर्म क्रमशः एक का बोरोन, एक का एल्यूमिनियम एंड एक का सिलिकॉन के समान थे, ठीक है। उन्होंने अपनी, जैसे एल्यूमिनियम था तो एल्यूमिनियम के नीचे गैप छोड़ दिया, ठीक है, या फिर एक का एल्यूमिनियम, ठीक है, एक का सिलिकॉन, तो और एक का बोरोन, बोरोन के नीचे बोरोन के पार्ट, ठीक है, एल्यूमिनियम हो गया, एक का सिलिकॉन हो गया, तो ये वहाँ पर, तो इनकी जो सिमिलरिटीज थी, बाद में जो तत्व खोजे गए तो उनसे इनकी गुणधर्म मिलते थे। द प्रॉपर्टीज ऑफ एक का एल्यूमिनियम प्रिडिक्टेड बाय मेंडलीव एंड दोज ऑफ द एलिमेंट गैलियम which was discovered later and replaced एका एल्यूमिनियम आर लिस्टेड एज फॉलोज टेबल 5.5। ठीक है, हमने क्या कहा, बाद में खोजे जाने वाले तत्व जैसे क्या कहा हमने, स्कैंडियम, गैलियम, जर्मेनियम, ठीक है, कोई उनके गुणधर्म नहीं समान थे। मेंडलीव द्वारा अनुमानित एका एल्यूमिनियम तथा बाद में ज्ञात गैलियम के गुणधर्म की सिमिलरिटीज थी, ठीक है, टेबल 5.5 में सूचीबद्ध किया गया है, ठीक है, इनको अरेंजमेंट किया गया है, लिस्टेड किया गया है। चलिए देखिएगा क्या है पीरियोडिक टेबल 5.5 प्रॉपर्टीज ऑफ एका एल्यूमिनियम एंड गैलियम। एटॉमिक मास एका एल्यूमिनियम 68, गैलियम 69.7 जो बाद में खोजा गया था। फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड E2O3 और गैलियम का ऑक्साइड क्या होगा Ga2O3। फॉर्मूला ऑफ क्लोराइड ECl3 GaCl3। तो ये देखो इक्का एल्यूमिनियम उसमें प्रिडिक्टेड था, गैलियम बाद में खोजा गया, तो उसकी सिमिलरिटीज जैसे मेंडलीव ने प्रिडिक्ट किया था, तो उन्हीं के प्रोडक्शन के हिसाब से वहाँ पर बाद में इस तत्व की जो प्रॉपर्टीज थी वो सिमिलरिटीज थी, मतलब उनके ऑक्साइड का नेचर, उनके हैलाइड का नेचर, ठीक है, उसका एटॉमिक मास तो लगभग क्या था, उसी के इक्विवेलेंट था। दिस प्रोवाइडेड कन्विंग एविडेंसेस फॉर बोथ द करेक्टनेस एंड यूजफुलनेस ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। इससे मेंडलीव की आवर्त सारणी की शुद्धता, ठीक है, और उपयोगिता के सॉलिड एग्जाम्पल मिल गए, ठीक है, इसके ठोस सबूत मिल गए, करेक्टनेस और यूजफुलनेस के बारे में इसको मेंडलीव ने कि जो मतलब जैसे एल्यूमिनियम, एका एल्यूमिनियम, ठीक है, इक्का एल्यूमिनियम कहा था ना हमने इससे पहले, इक्का एल्यूमिनियम था और गैलियम डिस्कवर्ड नहीं था, तो उसकी प्रॉपर्टी सिमिलर हो गई थी। तो ये क्या थी, इसकी पीरियोडिक टेबल के लिए क्या था, ठोस सबूत उसने इकट्ठे कर ली कि ऐसा होगा करके। फर्दर इट वॉज द extraordinary success of Mendeleev's prediction that led chemists not only to accept his periodic table but also recognize him as the originator of the concept on which it is based। इसके अलावा मेंडलीव के अनुमान की अवधारणा सफलता के कारण जो केमिस्ट थे उन्होंने अपनी आवर्त सारणी को न केवल स्वीकार किया बल्कि उनको इस प्रिंसिपल की मतलब सिद्धांत की अवधारणा का सृजक भी माना गया कि जो एटॉमिक जो थ्योरी होगी किसकी वजह से, एटॉमिक मास की वजह से था, तो उन्हें ओरिजिनेटर ऑफ द कंसेप्ट ऑफ व्हिच इट इज बेस्ड, ठीक है, जो पीरियोडिक टेबल देती है उनको इसका सम्मान दिया गया, कहने का है। नोबल गैसेज लाइक हीलियम, नियॉन एंड ऑर्गन हैव बीन मेंशन्ड इन मेनी अ कॉन्टेक्स्ट बिफोर दिस। ठीक है, हमारे पास कुछ नोबल गैसें हैं जैसे हीलियम हो गया, नियॉन और ऑर्गन का पहले भी कई संदर्भ में उल्लेख किया गया। These gases were discovered very late because they are very inert and present in extremely low concentration in the atmosphere। देखो इन गैसेज जैसे हमने कहा तो ये क्या है अपने आप में उत्कृष्ट गैसें या फिर नोबल गैसेज हैं, जैसे कि हमारे पास हीलियम, नियॉन, ऑर्गन है, ठीक है, तो इनको उल्लेख वहाँ पर नहीं दिया गया था, किया गया। इन गैसों का पता देर से चला क्योंकि ये अक्रिय है तथा वायुमंडल में इनकी मात्रा बहुत कम है, एटमॉस्फेयर में इनकी जो कंसंट्रेशन है, इनकी जो मान्यता है, ठीक है, अमाउंट है, वो बहुत कम होने की वजह पे इनका पता बाद में चल पाया। वन ऑफ द स्ट्रेंथ्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल was that when
These gases were discovered they could be placed in a new group without disturbing the existing order. जब मेंडलीव की आवर्त सारणी की एक विशेषता यह भी थी कि जब इन गैसों का पता चला तब पिछली व्यवस्था को छेड़े बिना ही इन्हें एक नए ग्रुप में अरेंज कर दिया गया। देखो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल एटॉमिक मासेस की बेस पर कहा था हमने, तो इसने पीरियोडिक टेबल को अरेंज कर दिया, लेकिन जो नोबल गैसेस बाद में डिस्कवर्ड हुई थी तो उनको किसी भी ग्रुप में डिस्टर्ब किए बिना ही एक नया ग्रुप तैयार कर दिया गया और उसमें इन गैसों को प्लेस कर दिया गया। ठीक है, तो ये क्या थी, इसकी कुछ अचीवमेंट्स थी। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की क्या थी, कुछ अचीवमेंट्स थी कि कैसे उन्हें अपनी पीरियोडिक टेबल में खाली स्थान छोड़े थे और भविष्य में आने वाले जो तत्व थे, एलिमेंट थे, उनकी जानकारी दी थी। ठीक है, पीरियोडिक टेबल में जो नोबल गैसेज थे, ठीक है, तो उनका प्रॉपर्टीज कैसे नोबल है उनके बारे में जानकारी दी। तो ये क्या था, हमने मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की जो अचीवमेंट्स थी उसके बारे में जानकारी ली थी। आप हायर क्लास में जाओगे तो इससे भी ज़्यादा जो अचीवमेंट्स है उनको डिटेल से स्टडी करोगे, लेकिन 10th के हिसाब से जितना सिलेबस है हमारे पास उसके हिसाब से हमने यही यहाँ पर पॉइंट रखे हुए हैं। अगला हमारे पास लिमिटेशन ऑफ मेंडलीव क्लासिफिकेशन। ठीक है, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल जो है उसकी क्लासिफिकेशन, मेंडलीव के वर्गीकरण की सीमाएं, लिमिटेशन ऑफ मेंडलीव क्लासिफिकेशन। मेंडलीव की जो आवर्त सारणी आई थी तो उसकी कुछ लिमिटेशन थी, तो उसको हम देख रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ हाइड्रोजन रिजेंबल्स दैट ऑफ अल्कली मेटल्स। हाइड्रोजन जो तत्व है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अल्कली मेटल एटम से मिलता है। लाइक अल्कली मेटल्स, हाइड्रोजन कंबाइंस विथ हेलोजन्स, ऑक्सीजन एंड सल्फर टू फॉर्म कंपाउंड्स हैविंग सिमिलर फॉर्मूला एज सोन इन द एग्जांपल हियर। ठीक है, जो हाइड्रोजन है वो एल्कली मेटल यानी क्षार धातुओं की भांति हाइड्रोजन भी हेलोजन से, ऑक्सीजन से एंड सल्फर के साथ एक जैसे कंपाउंड बनाते हैं, मतलब उनका सूत्र भी क्या होता है, लगभग एक जैसा होता है। ऑन द अदर हैंड, just like halogen, hydrogen also exists as diatomic molecules and it combines with metals and non-metals to form a covalent bond. देखो, एक तो हमने कहा कि जो हाइड्रोजन है वो अल्कली मेटल एटम्स की से समान फॉर्मूला बना रहा है, मतलब एक जैसे प्रॉपर्टीज वाले फॉर्मूला बना रहा है। वैसे ही जो हाइड्रोजन है वो दूसरी ओर, मतलब सेकंड अदर हैंड देखें तो वो क्या होगा, हेलोजन की भांति, ठीक है, हेलोजन की तरह द्विपरमाणुक है, डायटोमिक मॉलिक्यूल्स है, एग्जिस्ट करता है, डायटोमिक मॉलिक्यूल के रूप में एग्जिस्ट करता है और धातुओं और अधातुओं, मेटल और नॉन मेटल के साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, जबकि अन्य मेटल एटम ऐसा नहीं करते। तो हाइड्रोजन की क्या है, एक यूनिक प्रॉपर्टीज है। कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन, कंपाउंड्स ऑफ सोडियम। ठीक है, हाइड्रोजन के साथ और हाइड्रोजन के कुछ हाइड्रोजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ, या फिर हम जो हाइड्रोजन कैसे फर्स्ट एल्कली जो मेटल एटम है उनके साथ कंपाउंड बनाने के बाद किस तरह का एडजस्टमेंट दिखाते हैं, तो वो हम यहाँ पर लिख रहे हैं। कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन HCl और कंपाउंड ऑफ सोडियम NaCl एक जैसे हैं, ये हाइड्रोजन क्लोराइड है और ये क्या है, सोडियम क्लोराइड है। H2O और इसने क्या बनाया, Na2O, सेम कंपाउंड है। H2S Na2S, ठीक है, सल्फाइड भी सेम जैसे हैं। तो ये क्या था हमारे पास, हाइड्रोजन की कंपाउंड, और उसको एल्कली मेटल एटम के कंपाउंड से कंपेयर किया गया है। एक्टिविटी 5.1 को हम डिस्कस कर रहे हैं। लुकिंग एट दिस रिजेंबल टू एल्कली मेटल्स एंड द हेलोजन फैमिली, ट्राई टू असाइन हाइड्रोजन अ करेक्ट पोजीशन इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। ठीक है, हम क्या कह रहे हैं यहाँ पर, एल्कली मेटल्स यानी क्षार धातुओं एवं हेलोजन फैमिली की समानता को ध्यान में रखते हुए हाइड्रोजन को मेंडलीव की आवर्त सारणी में उसी स्थान पर रखना है हमें। ठीक है, टू व्हिच ग्रुप एंड पीरियड शुड हाइड्रोजन बी असाइंड, हाइड्रोजन को किस ग्रुप और पीरियड में रखा जाए, यानी किस ग्रुप के साथ उसकी प्रॉपर्टी ज़्यादा सिमिलर होगी, या किस समूह में उसको या किस आवर्त में उसको आसानी से रख सकते हैं ताकि उसकी प्रॉपर्टीज को स्टडी किया जा सके। सर्टेनली नो फिक्स्ड पोजीशन कैन बी गिवन इन हाइड्रोजन इन द पीरियोडिक टेबल। आज भी देखो हाइड्रोजन का आवर्त सारणी में कोई निश्चित स्थान नहीं दिया गया है। दिस वॉज द फर्स्ट लिमिटेशन ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव की आवर्त सारणी की क्या है, फर्स्ट लिमिटेशन है। ठीक है, मेंडलीव की आवर्त सारणी का क्या है, फर्स्ट दोष है, या फिर इसको हम कमी कह सकते हैं। ही कुड नॉट असाइन अ करेक्ट पोजीशन ऑफ टू हाइड्रोजन इन दिस टेबल, वो हाइड्रोजन को अपनी आवर्त सारणी में सही स्थान नहीं दे पाया, यानी हाइड्रोजन की क्या पोजीशन होगी तो उसके बारे में कोई भी ठोस सबूत नहीं दे पाया। आइसोटोप्स वर डिस्कवर्ड लॉन्ग आफ्टर मेंडलीव हैड प्रोपोज्ड हिज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। आइसोटोप्स के बारे में, ठीक है, तो मेंडलीव के तत्वों के आवर्त वर्गीकरण तैयार होने के पर्याप्त समय बाद समस्थानिकों का पता चला।
लेट्स रिकॉल दैट आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट एटॉमिक मासेस। ठीक है, हमारे पास जो आइसोटोप्स होते हैं, समस्थानिक होते हैं, हम जानते हैं कि इनकी जो किसी तत्व के समस्थानिकों के रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होती हैं, लेकिन उनके परमाणु द्रव्यमान एटॉमिक मासेस क्या होते हैं, डिफरेंट। ठीक है, क्या कहा हमने, आइसोटोप्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर। अब देखो इसको बाद में, इसको डेफिनेशन बाद में आएगी, मॉडर्न पीरियड टेबल आए तो उसके बेस पे भी इसको क्लासिफिकेशन दिया गया है। तो यहाँ पर फिलहाल किसके बेस पे दिया है, केमिकल प्रॉपर्टीज। तो जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलरिटी होती है बट एटॉमिक मास डिफरेंट होता है, उन्हें हम आइसोटोप्स कहते हैं। या फिर अब देखो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आगे आएगी तो उसके बेस पर अगर हम देखें तो एलिमेंट्स हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट देयर एटॉमिक मासेस, जिनका परमाणु क्रमांक एक जैसा होता है बट उनकी द्रव्यमान संख्या क्या होती है, अलग होती है, तो उन्हें हम आइसोटोप्स या समस्थानिक कहते हैं। तो फिलहाल मेंडलीव की पीरियड टेबल के बेस पे देख रहे हैं हम, केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होती हैं बट जो एटॉमिक मासेस जो डिफरेंट है। तो ये जो आइसोटोप्स है इनके बारे में मेंडलीव ने कोई भी सुझाव नहीं दिया कि इन आइसोटोप्स को कहां पर रख दिया जाए। एक्टिविटी 5.2 को हम डिस्कस कर रहे हैं। कंसिडर द आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन। ठीक है, हमारे पास क्लोरीन के आइसोटोप्स हैं Cl35 एंड Cl37। क्लोरीन के दो आइसोटोप्स हैं, Cl35 कह रहे हैं हम और Cl37। तो दो आइसोटोप्स हैं, तो इसके बारे में हम यहाँ पर थोड़ा बहुत जानकारी लेंगे। वुड यू प्लेस देम इन डिफरेंट स्लॉट्स बिकॉज देयर एटॉमिक मासेस आर डिफरेंट। इनके परमाणु द्रव्यमान तो भिन्न भिन्न है। ठीक है, तो क्या आप इन्हें अलग अलग ग्रुप में रखेंगे। ठीक, क्लोरीन के दो आइसोटोप्स का हमने Cl35 और Cl37, तो इनका एटॉमिक मास डिफरेंट है। क्या आप इनको दो अलग अलग ग्रुप में प्लेस करेंगे, दो अलग अलग स्लॉट में या दो अलग अलग स्थानों पर इनको जगह देंगे। और वुड यू प्लेस देम इन द सेम पोजीशन बिकॉज देयर केमिकल प्रॉपर्टीज आर द सेम। या रासायनिक गुणधर्म एक जैसे होने के कारण आप इन दोनों को एक ही स्थान पर रख देंगे। तो ये क्या था, हमारे पास क्वेश्चन अराइज हो गया कि क्या आइसोटोप्स को एक ही जगह पर रखें या उनको अलग अलग स्थान रखें। क्योंकि मेंडलीव की जो आवर्त सारणी आई थी, मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल आई है, उसमें आइसोटोप्स के लिए कोई भी खाली स्थान नहीं है। बट अब क्वेश्चन उठ गया कि इन जो एलिमेंट्स के आइसोटोप्स हैं, समस्थानिक आ रहे हैं, उनको आखिर कहाँ रख दिया जाए। तो ये क्या थे, मेंडलीव की लिमिटेशन है। दस आइसोटोप्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स पोज्ड अ चैलेंजेस टू मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। ठीक है, इस प्रकार हम सभी तत्वों के समस्थानिक, ठीक है, आइसोटोप्स में मेंडलीव के आवर्त नियम के लिए एक चुनौती थी। अनदर प्रॉब्लम वाज दैट द एटॉमिक मासेस डू नॉट इंक्रीज इन अ रेगुलर मैनर इन गोइंग फ्रॉम वन एलिमेंट टू द नेक्स्ट। ठीक है, दूसरी हम समस्या क्या आ गई हमारे पास कि जो भी तत्व हैं, एक तत्व के दूसरे तत्व की ओर आगे बढ़ने पर अगर हम उसको कंटिन्यूसली आगे की तरफ बढ़ रहे हैं तो उनके जो एटॉमिक मासेज हैं, परमाणु द्रव्यमान है, वो एक कंटिन्यूसली नहीं बढ़ते हैं, एक नियमित रूप से आगे नहीं बढ़ते हैं। अगर हम एक तत्व से दूसरे तत्व में बढ़ रहे हैं तो उनका जो एटॉमिक मासेज होगा वो एक निश्चित क्रम में नहीं बढ़ेगा। सो इट वॉज नॉट पॉसिबल टू प्रिडिक्ट हाउ मेनी एलिमेंट्स कुड बी डिस्कवर्ड बिटवीन टू एलिमेंट्स, स्पेशली व्हेन वी कंसिडर द हेवियर एलिमेंट्स। ठीक है, अब देखो हमारे पास क्या था, हम कह रहे हैं कि जो तत्व आगे बढ़ रहे हैं, मतलब एक एलिमेंट के बाद दूसरा एलिमेंट आएगा तो उनके एटॉमिक मास फिक्स नहीं है कि कितना बढ़ेगा। तो इसलिए यह अनुमान लगाना कठिन हो गया कि दो तत्वों के बीच कितने तत्व खोजे जा सकते हैं। विशेषकर जब हम भारी तत्वों पर विचार करते हैं तो कठिनाई आ जाती है। ठीक है, अगर हम हैवी एलिमेंट की बात करते हैं तो हैवी एलिमेंट पे एक तत्व के बीच, दो तत्व लिए हमने, तो उन तत्वों के बीच कितने एलिमेंट होंगे, तो इसके बारे में हमारे पास कोई भी जानकारी नहीं मिलती है। ठीक है, तो ये क्या था हमारे पास, मेंडलीव की आवर्त सारणी हमने देखी, उसके कुछ अचीवमेंट्स पढ़े और उसकी कुछ लिमिटेशंस पढ़ी। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम मॉडर्न जो पीरियोडिक टेबल होगा उसके बारे में जानकारी लेंगे। थैंक यू। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और